तो हाँ बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस वीडियो में। अगर आपने वीडियो खोली है तो आप सबसे पहले अपने आप को आप शाबाशी दें, क्योंकि क्या है, अपने इस वीडियो को बड़ी ईमानदारी और बहुत सोच समझ के खोले हुए हैं। तो सबसे पहले मैं जो भी विद्यार्थी 2027 अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं कि बेहतर से बेहतर अपने नंबर लेकर के आए। जो भी आपका एम है वो पाने की कोशिश करें, लेकिन उन बेहतर से बेहतर नहीं, अच्छे से अच्छे अंक लाने के लिए मैं आपके साथ बात करूंगा इस क्लास में। आपको पूरे साल किस तरह चलना है, किस रास्ते पे चलना है, तमाम तरह की बातें करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो भी 2027 में टॉपर बन रहे हैं उन बच्चों के लिए वीडियो है, तो बहुत ही अच्छे से देखेंगे और एक एक पॉइंट समझेंगे कि कैसे कैसे हमें तैयारी करनी है, एक अच्छा विद्यार्थी कैसे बनना है, एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर कैसे बनना है, एक प्रदेश टॉपर कैसे बनना है, या फिर आप अगर सीबीएसई से हैं तो समझ ही सकते हैं क्या टॉप कर सकते हैं। तो मैं बात करूंगा आज उन विद्यार्थियों के लिए जिन विद्यार्थियों ने 2027 में एकदम ईमानदारी के साथ शुरुआत करना चाह रहे हैं, एकदम मेहनत और लगन के साथ शुरुआत करना चाह रहे हैं। उन बच्चों के लिए आज हम लेकर के आए हैं एक महामैराथन समझिए क्लास ही है। तो 2027 के जो भी बच्चे हैं उनका तो सबसे पहले स्वागत है। क्या है, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2027 मास्टर प्लान। आप पहले से शुरू करें अपनी तैयारी एक सिंपल और इफेक्टिव ब्लूप्रिंट के साथ। क्या है, जो बच्चे अप्रैल से अपनी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, अप्रैल से, जो क्या है अप्रैल का महीना चल रहा है, तो हम बात करते हैं अब यहाँ से। सबसे पहले बात करेंगे शुरुआत कैसे करें अप्रैल से मई। ठीक है, अगर आप अभी नहीं मई से शुरुआत करना चाह रहे हैं तब भी आपको बताएंगे। अगर आप आज से शुरुआत करना चाह रहे हैं, इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद शुरुआत कर रहे हैं, तब भी हम बताएंगे कैसे करना। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी शुरुआत करें। सबसे पहले क्या है, आपको एनसीईआरटी की बुक ले लेनी है। आपको पांचों सब्जेक्ट की 6 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, 5 सब्जेक्ट की बुक ले लेनी है। अगर आपका ड्राइंग नहीं है तो आप अगली बुक भी ले सकते हैं। अगर कंप्यूटर या शारीरिक की जो भी सब्जेक्ट लिए हों, चाहे आप साइंस लिए, साइंस, मैथ, इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया, सोशल साइंस हो गया, सभी क्या करें एनसीईआरटी की बुक को ले लें, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो प्यारे विद्यार्थियों एनसीईआरटी की बुक से आएगा। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से आएगा, तो आपको किताब लेना अभी बहुत जरूरी है। अभी आप ऐसी क्लास में हैं, 10th क्लास में भी आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं, फ़ोन से नहीं डिपेंड होकर पढ़ना है, ज़्यादा आपको किताब ही लगानी है। ठीक है, किताब से पढ़ेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा, आपको समझ आएगी क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले दूसरी बात क्या करना है, आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस ध्यान से देखना है। क्या करना है, शुरुआत करने से पहले देखना है आपको सिलेबस कि मुझे हिंदी में कौन कौन से चैप्टर्स 2027 के बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ये आपको देखना है, कौन कौन से टॉपिक कट चुके हैं या फिर कुछ नया ऐड हो गया है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान से रखना है। क्योंकि आप एक टॉपर, एक अच्छे से पढ़ाई करनी चल रहे हैं, आप स्मार्ट स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले सिलेबस समझना होगा कि भाई सिलेबस क्या है। ठीक है, बिना सिलेबस समझे कैसे आप तैयारी करेंगे, तो आपको क्या दूसरी बात है, सिलेबस आपको तैयार करना है कि क्या क्या आएगा। फिर सबसे दूसरी बात क्या है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं, आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम क्या करना है, ज़्यादा 2 से 3 घंटे पढ़ाई शुरू कर देनी अभी से। ठीक है, इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि 2 ही 3 घंटा पढ़ना है। जब आज से 2 या 3 घंटा शुरू करेंगे तो आगे जाकर क्या है, आप अपनी आगे की भी पढ़ाई कर सकते हैं। 2 घंटे से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 8 घंटे 10 घंटे, जैसे भी आगे स्थिति करते रहेंगे। ठीक है, तो क्या है, आपका गोल जो है बेसिक समझना है, एक फाउंडेशन बनाना है। ठीक है, यहाँ से आप क्या करना है, फाउंडेशन बनाना है। वैसे तो 9 से शुरू हो जाता है, अगर आपने 9 में गलतियाँ कर दी तो अब गलतियाँ आप ना करें, क्योंकि जो अभी से पढ़ेंगे तो अभी से ही चमकेंगे। जो 10 से ही पढ़ेगा वही चमकेगा। ठीक है, जो आज से पढ़ना शुरू करेगा वही कल जाकर के चमकने का काम करेगा। तो साथियों, आज से शुरू कर दो, आप आज से ही फाउंडेशन बनाओ अपना। फिर क्या है, डेली स्टडी प्लान, 3 घंटे का रूटीन। मैं एक प्लान लेकर के आया हूँ, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अभी आप धीरे धीरे शुरुआत करिए, फिर आप इसको बढ़ा दीजिए। सबसे पहले क्या, अगर मैथ की बात की जाए, आपको डेली क्या करना है, 1-1 घंटे मैथ को पढ़ने का काम करना है। 1-1 घंटे पढ़ना है, उसके बाद आप बढ़ा भी सकते हैं। अगर साइंस की, विज्ञान की बात की जाए, उसको भी क्या करना है, 1 घंटा पढ़ना है। अभी तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो क्या है, सब एक ही में है, एक ही बुक में है, तो उसको क्या करना है, 1-1 घंटे पढ़ना है। फिर बात की जाए एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान की, इसको भी 30 मिनट आपको पढ़ना है। और हिंदी इंग्लिश की बात की जाए, इसको भी क्या करना है, आपको 30-30 मिनट पढ़ने का काम करना है। बात की है, ध्यान दें, जो पढ़े उसी दिन उसका रिवीजन जरूर करें। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है, जो जिस दिन पढ़ना है एक रिवीजन का भी टाइम आप बना लें, एक रूटीन। अगर आप सुबह से शाम पढ़ रहे हैं या फिर रात में पढ़ रहे हैं, जब भी पढ़ रहे हैं तो उससे हट के एक रिवीजन का भी टाइम बना लें, क्योंकि जो आप दिन में पढ़ेंगे एक अलग टाइम रहे, सिर्फ उसको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है।
क्योंकि आप पढ़ लिए, लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप करके भी दे सकते हैं, आप पढ़ें, उसके बाद जो पढ़ें ये दिन भर उसको एक टाइम बनाएं, सुबह या शाम, जो भी। अगर आप सुबह पढ़ रहे हैं तो शाम को रिवीजन रखें, अगर शाम को पढ़ रहे हैं तो सुबह रिवीजन का रखें। जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि भाई रिवीजन क्या चीज़ होती है। रिवीजन का नाम तो आप बहुत सुनते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं करते हैं, तो आप रिवीजन करके देखें, ठीक है, करके देखें तो और फायदा आपको मिलेगा। तो ये कहा कि आपको रोज क्या करना है, रिवीजन करना है। जो मैं रूटीन लाया हूँ 3 घंटे का, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अभी बहुत दिन है, आप शुरुआत कर सकते हैं। क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप मेथड। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उसको कैसे करना है, एक स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा यहाँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या करें, 85% बच्चे यही गलती करते हैं, क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा, कुछ थोड़ा समझ में आया 1-2 पॉइंट, फिर उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अभी आपको क्वेश्चन को कम से कम, अगर एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार आपको पढ़ना है। अगर आपने जिस दिन से क्वेश्चन पढ़ना सीख लिया, जिस दिन क्वेश्चन आपने समझना चालू कर दिया, उस दिन से आपका क्या है, 50% आपका काम शुरू हो गया। 50% आपको एग्जाम से डर खत्म हो जाएगी। किसी भी एग्जाम में आप अगर बैठ रहे हैं, वहां से आपको 50% क्या है, डर खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दिया, क्वेश्चन समझना शुरू कर दिया। दूसरी बात क्या है, कॉन्सेप्ट और फार्मूले को याद करें। कॉन्सेप्ट को क्या करें, फार्मूले और याद करें, कॉन्सेप्ट और फार्मूले को। यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझें और उसको याद करें, फार्मूले को समझें और उसको याद करें, ठीक है। फिर बात की जाए, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। आपको क्या है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में जल्दबाजी नहीं करनी है। आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 स्टेप है। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आपको आ रहा है सबसे पहले उसको करें। फिर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या फिर 50% आ रहा है उसको क्या करें, जो क्वेश्चन आपको 100% आ रहा है उसको पहले आपने किया, जो 50% आ रहा है उसको भी थोड़ा किया, और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दें, उसको आप लास्ट में करें। ये 3 स्टेप है। सबसे पहले क्या करें, जो आपको 100% आ रहा है उसको आपने कर लिया। फिर जब एक कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन 100% वाला, फिर आपको 50% वाला करना है। फिर जो 100% वाले नहीं आ रहे तो उस पर क्वेश्चन मार्क आप लगा दें। फिर उसके बाद आप आगे शुरुआत करें, ठीक है। फिर देखते हैं फिर अगला क्या है, अगला क्या है, मैथ वाइज क्या है, मंथ वाइज क्या करें, स्ट्रेटेजी बनाएं। साल भर का रैंड मैप क्या है, आपको एक अभी तो देखा आपको साइंस कैसे पढ़ना है, मैथ कितने घंटे पढ़ना है, ये सब चीज देखा, कब से आपको शुरुआत करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये सब तमाम चीज़ों को देखा। अब आपको मंथ वाइज एक स्ट्रेटेजी बनानी है, एक मंथ वाइज टाइम टेबल बनाना है कि मुझे इस मंथ में ये चैप्टर खत्म करना है, ये टॉपिक खत्म करना है, उसके हिसाब से बनाएं। सबसे पहले अगर बात की जाए अप्रैल और जुलाई से, तो इस बीच क्या करें, एनसीईआरटी और क्या करें, कंप्लीट करें और इजी क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये 3 काम आप करें भाई। मैं आपसे दोबारा कहूँगा, आप अप्रैल और जुलाई के बीच क्या कर लें, एनसीईआरटी को कंप्लीट करें और इजी क्वेश्चन को सॉल्व करें। फिर अगले मंथ आते हैं अगस्त और अक्टूबर में, तो यहाँ पे प्रैक्टिस को और बढ़ाएं। जो भी आप 1-2 घंटे पढ़ रहे थे उसको क्या करें, 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसको 1.5 घंटे बढ़ाएं, 2 घंटे बढ़ाएं। क्या करें, प्रैक्टिस आपको बढ़ानी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर को शुरू करना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन PYQ लगाना शुरू करना पड़ेगा यहाँ से। फिर अगली बात की जाए नवंबर और जनवरी की, तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपल पेपर को सॉल्व करना है। सिंपल पेपर को सॉल्व करना है, आपका 3 घंटे का एग्जाम होता है, तो उस 3 घंटे आपको बैठना है लेकर के, एकदम कहीं अलग जा करके बैठना है, अलार्म लगाना है फोन में। 3 घंटे की भी जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं, अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं 70 हो सकता हूँ, फिर आपको धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सिंपल पेपर सॉल्व करना है टाइम को देख करके, ठीक है। वीक वाइज टाइम क्या करें, वीक टॉपिक को सुधारें। जो टॉपिक आपको कमजोर लग रही है, जो आपको टफ लग रही है, देखने में डर लग रहा है, अब उसको यहाँ से सुधारना शुरू करें, क्योंकि आपको बेस धीरे धीरे मजबूत होते चला गया। अब क्या है, आपका क्या है, फरवरी तो भाई आ गया। अब आपका असली यहाँ से एग्जाम शुरू हो रहा है। यहाँ आप क्या करें, फुल रिवीजन, कुछ नहीं पढ़ना, आपको 1% भी पढ़ना नहीं है। आपको यहाँ से सिर्फ रिवीजन का ही खोलना है। मॉक टेस्ट जितना हो सके आपको टेस्ट देना है। फिर क्या है, एक टाइम लिमिट के साथ जो भी टेस्ट देना है, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको टाइम को बांधना है। फिर अगर बात करें क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे क्या हमको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्या है, बिना समझे, सबसे पहले क्या है, गलतियां जो नहीं करनी है और जो टॉपर की टिप्स है जो अपनानी चाहिए, दोनों चीज़ें लेके आए हैं। सबसे पहले बात की जाए बिना रटे समझना। आपको क्या है, ऐसा नहीं कोई टॉपिक
टफ आ गया तो उसको क्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको रट लेना है। अगर रट लेंगे तो हो सकता है आपके एग्जाम के समय तक आप भूल जाएं। अगर आपने इसको समझने के सिर्फ थोड़ा समय लगेगा, आपको इजी लगता है 1 दिन में समझ में आ जाता है, लेकिन आपको जो टफ हो जाता है 3 दिन लगे। इसके अंदर तो आपको भाई साहब आ ही जाएगा, लेकिन आप जो कोशिश करेंगे तब। अगर आपने कोशिश कर लिया तो आपको ये क्या समझ में 100% आ जाएगा। 100 नहीं तो 90% आपको समझ में आएगा, तो इसमें आपका काम चल जाएगा। दूसरा क्या है, रोज रिवीजन ना करना। ऐसा नहीं है कि आपने रोज पढ़ा, कहा कि भाई आज और कल, जैसे क्या आज अम्ल पढ़ा जो केमिस्ट्री का टॉपिक है, कल क्षार, दोनों को एक साथ रिवीजन करेंगे, ऐसा नहीं। आप क्या करना है, रोज आपको रिवीजन करना है। एक गलती आपको रिवीजन वाली बिल्कुल नहीं करनी है, आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रिवीजन वाली गलती आपको नहीं करनी है। पढ़ाई को लास्ट टाइम के लिए छोड़ना, आपको ऐसा नहीं करना है कि पढ़ाई को हम क्या है अभी नहीं पढ़ेंगे, अगले जब 2 महीने बचेगा तब पढ़ लेंगे। तो अगर आप डिले करेंगे तो क्या है, आपको क्या होगा, छूटता जाएगा, कहेंगे आज नहीं कल शुरू करूँ, कल नहीं परसों से। ऐसे तो आपको 9th क्लास में हो चुका होगा, ठीक है। 9th क्लास में आपको ये गलतियाँ हो चुकी होंगी, ये सब आप कुछ देख चुके हैं। तो बिल्कुल भाई ये सब गलतियाँ मत करना, जो कॉमन गलती ज़्यादातर बच्चे करते हैं। फिर अगर क्या है, रोज 1-2 घंटे क्या करना है, एकदम अच्छे से एकदम ईमानदारी के साथ, एकदम गहराई में क्वेश्चन के जाकर के एकदम ईमानदारी के साथ क्या पूरे मन तन लगा करके वहाँ स्टडी करना है, जो भी सेल्फ स्टडी करना है। फिर क्या, संडे वीकली रिवीजन। संडे को क्या करें, आपने पूरे वीक जो भी बताया कि इस दिन नहीं पढ़ूंगा, इस दिन नहीं पढ़ूंगा, संडे को आप क्या करें, सब कुछ रिवीजन करें। रिवीजन नहीं कर रहे हैं, अगर डेली रिवीजन आप कर रहे हैं, जैसे हमने शुरू में बात की, तो इस दिन आप टेस्ट दे सकते हैं। क्या है, इस दिन आप टेस्ट दे सकते हैं, इस दिन आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। इसमें आपको और अच्छा लगेगा। शॉर्ट नोट बनाने की भी जरूरत है, क्योंकि लास्ट दिनों में आपको ये बहुत काम देगा, जो शॉर्ट नोट रहेगा आपका। फिर क्या है, सक्सेस ब्लूप्रिंट 2027 डेली एक्शन, 3 घंटे रोज पढ़ें, ठीक है। सेम डे रिवीजन करें, ये तो बात आपको लेनी है। अगर स्मार्ट मेथड का देखा जाए, 3 स्टेप है सॉल्विंग करने के लिए, खुद शॉर्ट नोट बनाएं, ठीक है। फिर क्या है, अप्रैल से फरवरी तक नॉन स्टॉप रीडिंग रैंडम वॉक, ठीक है। आपको अप्रैल से लेकर के फरवरी तक लगातार चलते रहना है, वो कहीं आपको रुकना नहीं है। आप एकदम धीरे कछुए की चाल चलेंगे तब भी आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगी। अच्छा खासा कि बहुत अच्छे आप टॉप कर सकते हैं, अपने स्कूल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट प्रदेश सब कुछ टॉप कर सकते हैं, अगर आपने अच्छा इस तरह के अगर आपने रूटीन को अपना ली। आपकी सफलता आपके आज के फैसले में है, ठीक है। आपकी सफलता आज के फैसले पे, अगर आपने आज फैसला कर लिया तो आपकी सफलता आगे मिल जाएगी। अगर आपने इस फैसले को नकार दिया तो आप हो सकता है आपकी सफलता ना आए, ठीक है। तो आपको आज से ही शुरुआत कर देनी है, ठीक है। इन सभी बातों के साथ क्या है, हमारे बैच भी शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, जैसे हमने बात की, ऐसे ही हम पढ़ाते भी हैं भाई, ऐसे ही हम पढ़ाते हैं। ये हमारा भी रूटीन है, डेली लाइव क्लास देना, रिकॉर्डिंग क्लास देना, लाइव क्लास, डाउट सॉल्विंग 24/7, माइंड मैप, नोट्स, और वीकली जो टेस्ट होता है, ये तो हमारे कॉमन चीज़ है। वीक क्या है, टेस्ट हो रहा है। अगर आप किसी के पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं आपको और बता दूं कि अगर जो आपका बच्चा टेस्ट देगा उसको आपके व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। आपके व्हाट्सअप नंबर पर सेंड हो जाएगा। जो भी बच्चा आपके क्लास में रैंक ला रहा है, जो भी उस क्लास में जितने बच्चे हैं उनके बीच जो रैंक आ रहा है, नंबर आ रहा है, वो आपको मिल जाएगा। और जो भी आपका बच्चा वीक में पढ़ रहा है उसको क्या है, हम तुरंत क्या करते हैं, आपको जो नेक्स्ट संडे आता है टेस्ट के दिन आपको मिल जाएगा उसका जो भी होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो फिर क्या है, अब हम अपनी क्लास में मिलेंगे। इसके साथ आप शुरुआत मुझे लगता है आप कर देंगे आज ही से। फिर मिलते हैं अगली किसी क्लास में, उसके लिए धन्यवाद।